देखो क्वेश्चन आंसर है। पोइम का नाम है, पोइम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नर्स जो धाय माता होती है या आया होती है उसकी क्या भूमिका होती है। तो ए नर्स टेक्स केयर ऑफ ए क्राइंग एंड पुकिंग चाइल्ड। नर्स क्या करती है, रोते हुए और उल्टी करते हुए बच्चे की देखभाल करती है। और देखो ए नर्स टेक्स केयर फ्रॉम इट्स बर्थ टू ए लॉन्गेस्ट टाइम। और यह एक नर्स ही है जो किसी शिशु की देखभाल उसके बाल्यकाल या जन्म से ही काफी लंबे समय तक करती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ द वर्ड सेंस। सेंस का मतलब मैंने आपको पोइम में बताया था कि सेंस का मतलब होता है बिना। ठीक है, तो सेंस शब्द की पुनरावृत्ति का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अपन आंसर दे रहे हैं कि रिपीटेशन ऑफ द वर्ड सेंस is important because it strength of comparison of second childness। अब देखो इसमें आप दे सकते हो कि विदाउट, सेंस का मतलब एक तरह से विदाउट ही है, विदाउट टीथ आईज टेस्ट विद चाइल्डहुड। ठीक है, कि जो सेंस शब्द की जो पुनरावृत्ति है उसका महत्व ये है क्योंकि यह दूसरे बचपन का समय होता है जब वृद्धावस्था आती है और व्यक्ति है जो बिना दांतों का, बिना आंखों का और बिना स्वाद का हो जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन how all the world is a stage in the context of the poem. कवि कह रहा है कि कविता के संदर्भ में संपूर्ण संसार एक रंगमंच के समान है, वर्णन कीजिए। द वर्ल्ड इज ए स्टेज वेयर मैन एंड वुमेन simply come and play the roles fixed for them, just as actors in the drama enter and leave the stage after their performance in the poem, same way men are born and die after playing different roles of a infant। इन्फेंट का मतलब पता है आपको, शिशु होता है। फिर स्कूल बॉय है, स्कूल बॉय के बाद में आता है लवर, लवर के बाद में आता है सोल्जर, सोल्जर के बाद में आता है जस्टिस, फिर पेंटालून एंड एन ओल्ड मैन। तो these 7 stages of man's life, ठीक है। तो इस तरह से ये मोस्ट क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जस्टिफाई द टाइटल द 7 एजेस ऑफ मैन। क्या कह रहा है कि जो पोइम है अपनी द 7 एजेस ऑफ मैन, उसका शीर्षक का औचित्य बताइए। तो देखो क्या कह रही है। द पोइम describe the stage of a man's life
man's life from infancy to old age. Here, the poet compares man's life to a drama in which a person plays 7 parts as he progresses through life. Men are born and they die just as actors enter and leave the stage. ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और ले लेते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में अपन और भी अच्छा क्वेश्चन है एक कि हाँ, ये है कि विद what things has Shakespeare compared life। इसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि शेक्सपियर ने जीवन की तुलना किन चीजों से की है। तो शेक्सपियर has compared life to a drama and the world to a stage। देखो शेक्सपियर है तो लाइफ को एक ड्रामा बता रहा है और संसार को इसकी एक रंगमंच बता रहा है। ही सेज दैट लाइफ इज ए ड्रामा, कि जीवन एक नाटक है, इनेक्टेड ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। मैन एंड वुमेन आर born and they die just as actors and actresses who appear on the stage for a while and then
क्वाइट, फॉरएवर। तो इस तरह मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लिख लेना इनको कॉपी में। मैं चेक करने के लिए मंगाऊंगा अभी थोड़े दिन बाद में, अपना काम पूरा कर लेना। सो थैंक यू।